Hello students, thank you so much for clicking on this video. Welcome to our channel Physics Classes by Mudit. Before start, please do subscribe and press the notification bell. Thank you. So students, इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि है क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी के ऊपर। लेक्चर नंबर 4 में हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी इलेक्ट्रिक चार्ज की। उसमें मैंने बताया था कि जो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी है वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी जो बुक है अपनी, उस बुक के जो एग्जांपल्स है वो हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, जो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है, हाउ कैन यू चार्ज ए मेटल स्फेयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। मतलब बिना टच किए हुए किसी मेटल स्फेयर को आप पॉजिटिवली चार्ज कैसे कर सकते हो। तो स्टूडेंट इसका आंसर है चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी हम इंडक्शन के थ्रू जो मेटल स्फेयर है उसको चार्ज कर सकते हैं विदाउट टचिंग इट। तो आंसर इज इंडक्शन मेथड। ये इंडक्शन मेथड हमने लेक्चर नंबर 2 में पूरा पढ़ा हुआ है, तो इसको पूरा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप इसका जो डिटेल स्टडी है वो लेक्चर नंबर 2 में जाके देख सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if 10 to the power 9 electrons move out of a body to another body every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body? स्टूडेंट्स समझिए इस आंसर, इस क्वेश्चन को। ये क्या कह रहा है कि दो बॉडीज है, ठीक है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आपको चार्जेस का ट्रांसफर करना है, और कितना चार्ज ट्रांसफर करना है? 1 कूलम। 1 कूलम चार्जेस आपको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करना है। और क्या कह रहा है कि 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स, 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं पर सेकेंड। एक सेकंड में नंबर ऑफ चार्जेस, यानी 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं। ये पूछ रहा है कि एक कूलम चार्ज ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगेगा। तो आपको क्या पूछ रहा है? ये टाइम पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा एक कूलम चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए। और गिवन है 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो, अब ये हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ चार्जेस कितने हुए हैं, n की वैल्यू दी हुई है, n इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 10 टू द पावर 9 हमें वैल्यू दी हुई है n की। तो अब हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे कि एक सेकंड में कितना चार्ज जा रहा है। तो इसके लिए क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी से मैं लिख रहा हूं q इज इक्वल टू एन ई। q इज द चार्ज, n is the number of charges and E is the fundamental charge, जिसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो चार्ज की वैल्यू जो ये 10 to the power 9 पर सेकंड जा रहे हैं, तो इस 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, 10 to the power 9 n की वैल्यू इंटू 1.6 इंटू 10 to the power minus 19, और ये आ जाएगा कूलम। और ये पर सेकंड लिखूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। पर सेकंड इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है इतने चार्जेस पर सेकंड जा रहे हैं। तो अब हम चार्ज की वैल्यू निकाल रहे हैं तो भी क्या लिखेंगे, पर सेकंड चार्ज, ठीक है। Q इज इक्वल टू, ये आपके आ जाएगा आंसर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 प्लस 9 माइनस 10 कूलम पर सेकंड। इतना चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम। एक सेकंड में इतना चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जा रहा है। अब हमें ये क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है कि एक कूलम चार्ज पहुंचने तक कितना टाइम लगेगा। तो टाइम निकालने के लिए मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, कैपिटल Q इज इक्वल टू स्मॉल q इंटू टी। यहां पर कैपिटल Q क्या है, टोटल चार्ज है, जो कि कितना है, 1 कूलम ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा। और स्मॉल q क्या है, जो हम अभी निकाला है, ठीक है। तो यहां से टाइम क्या आ जाएगा, कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q, टोटल चार्ज, ठीक है। T इज इक्वल टू 1 अपॉन स्मॉल q की वैल्यू कितनी दी हुई है, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया बच्चों, 1.6
इंटू 10⁻⁻10 कुलाम, ये 1 कुलाम है पर सेकेंड। सो यहाँ देखो बच्चों, कुलाम से कुलाम कैंसिल हो जाएगा और ये जो पर सेकेंड है ये ऊपर चला जाएगा। तो टाइम कितना आ जाएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड। इसको 10⁻⁻10 को ऊपर लेंगे तो 10⁻10/1.6 सेकेंड। ठीक है बच्चों, 10⁻10/1.6 सेकेंड। नाउ अब ये टाइम आ गया, इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा सेकंड में, जो कि आएगा आपके, ये आपके आंसर आएगा बच्चों 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड। इसको आप सोल्व करोगे बच्चों, ठीक है, तो आपके आंसर आएगा 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। अगर हम, ये सेकंड में है, बहुत बड़ी वैल्यू है, इसको ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, सेकंड को मिनट में, मिनट को आवर में, आवर को डे में और डे को ईयर में कन्वर्ट करते हैं। देखिए कैसे, 6.25 इंटू 10⁻9 डिवाइड बाय 60, ये मिनट में कन्वर्ट हो गया, इंटू 60 ये आवर में कन्वर्ट हो गया, इंटू 24 ये डे में कन्वर्ट हो गया, और इंटू 365 ये ईयर में कन्वर्ट हो गया। ये इतने ईयर्स आ जाएंगे और इसको आप सोल्व करोगे तो आपके आंसर आएगा, वो आएगा आपका 198 ईयर्स, 198 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। इसको आप अप्रोक्सीमेट लिख सकते हो 200 ईयर्स। ठीक है, तो एक कुलाम चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए जबकि कंडीशन दी गई है 10⁻9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, तो कितना टाइम लगेगा, 200 ईयर्स, अप्रोक्सीमेट 200 ईयर्स लगेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको एग्जांपल समझ में आ गया है। ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। तो बच्चों ये जो कप ऑफ वाटर है ये कितने ग्राम का है, ये आपको 250 ग्राम लेना है। ठीक है, यहाँ पर कितना लेना है, 250 ग्राम ऑफ वाटर लेना है। ठीक है बच्चों, 250 ग्राम। तो आपको यहाँ पे ग्राम में वेट दिया है और आपको पूछ रहा है चार्ज की वैल्यू पूछ रहा है, यानी आपको क्यू निकालना है। यू हैव टू फाइंड क्यू। इसमें आपको क्या करना है, क्यू निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी से हमारा फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन ई, है ना बच्चों, Q इज इक्वल टू एन ई। तो E तो हमें पता है, E कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। लेकिन अब हमें क्या करना है, यहां पर प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास N नहीं है। N क्या होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। तो N की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हमें दिया क्या गया, ग्राम में वेट दिया हुआ है, किसका, H2O का। वेट इन ग्राम ऑफ H2O इज 250 ग्राम हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसके मोल निकालेंगे। मोल कैसे निकालते हैं, वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट। तो वेट इन ग्राम कितना है, 250, और H2O का मोलिकुलर वेट कितना होता है बच्चों, 18। कितना होता है, 18। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 16 + 2 18। तो मोलिकुलर वेट कितना है, 18। तो ये तो बच्चों हमारे पास आ गए मोल।
लेकिन हमें मोल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल चाहिए, नंबर ऑफ चार्जेस। तो नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से। तो एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 250/18 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कितने, 250 ग्राम में कितने H2O है, ये इतने H2O हैं, ये H2O आया है, ठीक है। लेकिन एक जो H2O होता है उसमें यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 8, यानी टोटल 10, यानी एक H2O में 10 पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं या फिर 10 क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो ये तो क्या है, टोटल H2O है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें चार्ज की वैल्यू निकालनी, जो कि कहां, इसको किससे मल्टीप्लाई करने पर आएगा, 10 से, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें चार्जेस निकालने के लिए यहाँ पर कितने हैं, 10 पॉजिटिव चार्ज होते हैं या 10 क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो ये तो मॉलिक्यूल्स आए हैं, तो नंबर ऑफ चार्जेस निकालने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ चार्जेस 250/18 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 10। तो ये हमारे पास आ गई, ये जो n है इसकी वैल्यू आ गई। तो अब हम चार्ज निकाल लेंगे कि 250 ग्राम ऑफ वाटर, 250 ग्राम ऑफ वाटर में कितना चार्ज है। तो देखिए Q इज इक्वल टू 250/18 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 10, ये तो n की वैल्यू, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है बच्चों, तो इसको आप अगर सोल्व करते हो तो आपका जो आंसर है वो आंसर आएगा 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम। ठीक है बच्चों, इसको सोल्व कर सकते हैं, इसमें डिवाइड करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 10 टू द पावर को सोल्व कर लेंगे। ये 23 प्लस का, ये -19 है, कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 4, ये 10 टू द पावर 1 है तो 10 टू द पावर 5। तो इसको डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ये 10 टू द पावर 7 है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज 6 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम चार्ज पॉसिबल ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी पर क्या इतना चार्ज हम दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, और ये अच्छा क्वेश्चन है, देखना बच्चों। तो हमें इस क्वेश्चन में जो Q की वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 6 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम। फ्रॉम द क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि Q इज इक्वल टू NE। तो यहां से N इज इक्वल टू क्या आएगा, Q/E, और E की वैल्यू आप जानते ही हो, दिस इज द फंडामेंटल चार्ज वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो N इज इक्वल टू क्या आएगा, N इज इक्वल टू आएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -18 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कूलम से कूलम तो हट जाएगा। अब बच्चों देखो, ये जो n होता है इसके बारे में हमने पढ़ा है कि n क्या होता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, सो ऑन। हाँ प्लस माइनस ये हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। सो कहने का मतलब ये है, जो n जो होता है वो एक इंटीजर नंबर होता है, प्योर इंटीजर नंबर होता है, ठीक है। ना तो ये डिवाइड में होता है, ठीक है, कहीं आपने ऐसा नहीं देखा जब मैंने ये लिखा 1/2 3/2, ना पॉइंट में देखा होगा 1.23। तो ये क्या होता है, एक इंटीजर नंबर है। सो स्टूडेंट्स, अगर ये हम डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद में अगर आपको इंटीजर नंबर मिल जाता है, तब तो हम ये कहेंगे कि ये चार्ज उस बॉडी पे पॉसिबल है। और अगर हमें इंटीजर नंबर नहीं मिलता है तो वो चार्ज उस बॉडी पे पॉसिबल नहीं हो सकता। सो स्टूडेंट्स, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमें इंटीजर नंबर नहीं मिलता है, तो हम कहेंगे क्या कि 6 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम चार्ज इज नॉट पॉसिबल ऑन ए बॉडी।
तो बच्चों इस तरह का ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, पूछा जा सकता है कि ये चार्ज पॉसिबल हो सकता है नहीं हो सकता, तो उसको उस चार्ज को हम किससे डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से। तो अगर हमारे पास इंटीजर नंबर आ जाता है इसका मतलब तो वो उस बॉडी पे चार्ज हो सकता है, अगर इंटीजर नंबर ना आए तो वो चार्ज उस बॉडी पे पॉसिबल नहीं है। सो बच्चों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, हमने क्वांटाइजेशन के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन किए हैं। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो स्टूडेंट्स प्लीज प्लीज इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टेक केयर, थैंक यू।